गाय के गोबर की, तो गाय का गोबर जो है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी कम होती है, मतलब धीमी नाइट्रोजन को रिलीज करता है। इसलिए इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसे आप प्लांट में किसी भी स्टेज पर डाल दें तो प्लांट में कोई भी नुकसान नहीं होता, मतलब प्लांट बर्निंग की जो प्रॉब्लम है वो नहीं आती। दूसरा, गाय का गोबर अगर सॉइल में आप मिलाते हैं तो इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, ये बहुत हल्का होता है। इसका देखिए वेट बिल्कुल कम होता है, तो इसको सॉइल में मिलाने से हमारी जो मिट्टी है वो हल्की हो जाती है और आपकी छत पर ज़्यादा वजन नहीं पड़ता। तीसरी बात, गाय का गोबर इजीली अवेलेबल है, आप कहीं भी नर्सरी में देखेंगे तो वहाँ मिल जाएगा, या फिर आपके आसपास अगर डेयरी हैं तो आप वहाँ से ऐसे बल्क में, जैसे कि देखिए मैंने ये लिया हुआ है, ऐसे बल्क में गाय का गोबर आप ले सकते हैं और इसे अपनी सुविधा अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि गाय के गोबर को हमें कैसे इस्तेमाल करना है। तो देखिए, गाय के गोबर का इस्तेमाल हम सॉइल में 50-50% के रेशो में कर सकते हैं। जैसे कि आप 50% नॉर्मल सॉइल लेंगे, हम देखते हैं जैसे ये हमारी एक नॉर्मल सॉइल है जिसको हमने गाय के गोबर में मिक्स किया हुआ है। देखिए ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं ये है नॉर्मल सॉइल। नॉर्मल सॉइल के ऊपर हमने ये गाय का गोबर डाला हुआ है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जो ये मिक्सचर बनेगा सॉइल मिक्स, ये सबसे अच्छा सॉइल मिक्स कहलाता है, जिसका इस्तेमाल आप किसी भी प्रकार के पौधों को ग्रो करने के लिए कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी ये होती है कि ये थोड़ा हल्का हो जाता है, साथ में इसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी भी अच्छी होती है, साथ में इसमें वाटर जो सॉइल है वो पोरस होती है। कभी भी ये सॉइल कैसी होती है, कड़ी नहीं होती, इसलिए आप कभी भी अपने सॉइल को रीयूज कर सकते हैं। मतलब एक प्लांट लेने के बाद फिर से आप इसको बाहर निकालिए, थोड़ी सी धूप दिखाइए और फिर से गमले या ग्रो बैग में भरकर फिर से यूज कर लीजिए। ये तो इसकी बात हुई कि इसका इस्तेमाल किस में करना। दूसरा, एक आप मिट्टी में बना के कर सकते हैं, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, टॉप सॉइल के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉप सॉइल के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आपका कोई प्लांट लगा हुआ है, जैसे कि हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे ये गुआवा का प्लांट लगा हुआ है, गुआवा का प्लांट लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे इसके फ्रूटिंग भी स्टार्ट होने वाली है। गुआवा का जो प्लांट लगा हुआ है, इसमें हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो इसमें हमने इसको क्या किया हुआ है, टॉप सॉइल के रूप में 1 से 1 इंच की, इसमें देखिए यहाँ पे 1 इंच की ऐसी इसकी परत लगा दी है। नीचे इसमें मिट्टी है, ये आप देखेंगे ये मिट्टी है, तो इस मिट्टी के ऊपर हमने 1 इंच की ये गोबर की खाद की परत इसमें लगा दी है। इसके बाद इसमें पानी दिया गया है अभी, फिर इसमें जैसे ही ये पानी हो गया है, अब इसकी क्या होगी, हल्की सी गुड़ाई की जाएगी। गुड़ाई करने पे क्या होगा, ये जो खाद है, ये खाद और मिट्टी आपस में मिल जाएंगे। इस तरीके से हम इसकी गुड़ाई कर देंगे। आप किसी भी गार्डनिंग टूल्स का इस्तेमाल करके इसकी ऐसे गुड़ाई कर सकते हैं। इससे ये खाद इसमें अच्छे से मिल जाएगी और इसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी में घुल के धीरे 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 आपके प्लांट को मिलते रहेंगे। तो इस तरीके से इसका दूसरा यूज आप कर सकते हैं अपने पौधों में। जो पुराने गमले हैं या जो पहले से पौधे लगे हुए हैं, आप उनमें गोबर की खाद का इस्तेमाल ऐसे टॉप सॉइल के रूप में कर सकते हैं, या फर्टिलाइजर की तरह इसका इस्तेमाल होता है। यह इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, साथ में इसमें NPK जो कि प्लांट के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इसकी मात्रा भी अच्छी होती है। दूसरी बात यह है कि इसको आप अगर थोड़ी ज़्यादा मात्रा में भी डाल देंगे तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा, ये इसकी सबसे अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं कि हम कौन कौन से पौधों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लगभग सभी प्रकार के वेजिटेबल और फ्रूटिंग प्लांट में आप गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। खास तौर पर टमाटर, बैगन, ऐसे फ्रूटिंग प्लांट में ये बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। साथ में आप कुछ रूट वाले जो प्लांट हैं, जैसे कि आलू हो गया, इनकी जो सॉइल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। आलू, गाजर ऐसे हो गए, ताकि इनमें जो गाजर है, आलू है, वो बहुत अच्छा डेवलप होता है, क्योंकि जो रूट वेजिटेबल होती हैं उन्हें बढ़ने के लिए एक पोरस मीडियम की ज़रूरत होती है, मतलब हार्ड मिट्टी की उन्हें ज़रूरत नहीं होती है। जब आप पोरस मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं कि क्या गोबर की खाद का इस्तेमाल हम सीधे गोबर की खाद का ही इस्तेमाल पॉटिंग मिक्स के रूप में कर सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। अगर आप प्योर गोबर की खाद ले लेंगे, जैसे कि ये है, अगर आप प्योर गोबर की खाद ले लेंगे तो इसकी वाटर रिटेंशन जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। साथ में ये पूरा अच्छा ग्रोइंग मीडिया नहीं है, इसमें बहुत सारे प्लांट सही से ग्रो नहीं करेंगे, इसलिए इसमें आपको जो है
सॉइल मिलाना बहुत ज़रूरी है। आप 50-50 का रेशो रखिए। आप चाहें तो 60-40 का भी रेशो कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें नीम की खली और दूसरी चीज़ें जैसे कि मस्टर्ड केक उनको भी मिला सकते हैं, तो आपका जो सॉइल मीडिया है वो बहुत अच्छा बन जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो गोबर की खाद है वो कितनी पुरानी होनी चाहिए। देखिए, सबसे ज़रूरी जो बात है वो गोबर की खाद में ये आती है कि आपको नई गोबर की खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप नई गोबर की खाद का इस्तेमाल करेंगे तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। गोबर जब डिकम्पोज होता है तो एक गैस निकलती है, मीथेन, तो वो गैस के कारण इसकी हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आप नए गोबर का इस्तेमाल करेंगे तो वो गर्मी पैदा करेगा और आपके प्लांट के लिए हार्मफुल होगा। इससे हो सकता है आपके प्लांट खराब भी हो जाएं। इसलिए आपको ऐसी पची हुई, जिसे कहते हैं पूरी डिकम्पोज हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है। देखिए आप, ये कितने अच्छे से डिकम्पोज हो गई है। मैं जहाँ भी उठा रहा हूँ बिल्कुल ठंडी खाद है, और मैं जैसे ही इसको तोड़ रहा हूँ देखिए इसमें पूरे ही गोबर के कहीं पे भी आपको गोबर नहीं मिलेगा, पूरा ही डिकम्पोज हो चुका है। लगभग ये 2 साल पुरानी खाद हो चुकी है, जो हमने हमारे यहाँ पास में ही डेयरी है वहाँ से बुलाई है। और ये बिल्कुल प्योर गोबर की खाद है, इसमें किसी भी तरीके की कोई भी मिलावट नहीं है। इसके साथ ही हम बात करें कि कितनी पुरानी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। तो मिनिमम 6 मंथ, 6 महीने पुरानी गोबर की खाद का आप इस्तेमाल अपने गार्डन में कर सकते हैं। और उससे बाद जितनी ज़्यादा पुरानी गोबर की खाद होगी, आपका जो रिजल्ट है वो उतना अच्छा मिलेगा। फिर बात कर लेते हैं कि हम जब गोबर की खाद को इस्तेमाल करते हैं तो कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, जब आप अपने गार्डन में पौधों को लगाते हैं तो आप इस तरीके से उसमें आप उसकी टॉप सॉइल में गोबर की खाद का 1 इंच डाल दीजिए। इसके बाद इसकी गुड़ाई कर दीजिए, और जब आपको लग रहा है कि ये फिर से मिट्टी ऊपर दिखने लगी है तो फिर थोड़ी सी खाद डाल के फिर गुड़ाई कर दीजिए। महीने में आप 1 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमम आप महीने में 1 बार गोबर की खाद का एक गमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मैं आपको कुछ रिजल्ट भी दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये है हमारा अदरक का प्लांट। देखिए अदरक का प्लांट है, ये ग्रो बैग में लगा हुआ है, प्लास्टिक का ग्रो बैग है। ये देखिए, ये ग्रो बैग में लगा हुआ है। इसमें हमने देखिए इस तरीके से इसमें टॉप जो सॉइल है उसमें गोबर की खाद का यूज किया हुआ है। देखिए ये जो है, ये गोबर की खाद का हमने इसमें यूज किया हुआ है। ये अभी तैयार हो रहा है। तो ये हमारा अदरक का प्लांट है। इसके बाद आप ये जो देख रहे हैं यहाँ, ये करेला है। ये देखिए ये कितना अच्छा करेला हो रहा है। कल ही इसमें से 2-3 करेले तोड़े गए हैं। ये भी ग्रो बैग में लगा हुआ है। इसमें भी आप देखिए, तो ये हमने यहाँ पे इसमें ये ऊपर टॉप सॉइल में गोबर की खाद का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ आप देखेंगे तो ये स्वीट पोटैटो है। देखिए ये स्वीट पोटैटो लगा हुआ है, इसमें भी हमने नीचे गोबर की खाद का इस्तेमाल, देखिए यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये हमने इसमें गोबर की खाद का इस्तेमाल किया है। पूरे गार्डन में हमने केवल गोबर की खाद और सॉइल का इस्तेमाल किया है, कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया है। जब भी आप गार्डनिंग करते हैं तो आप ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने जो गार्डन है उसमें गोबर की खाद का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आप ऑर्गेनिक वेजिटेबल को अच्छी मात्रा में पैदा कर सकते हैं। मतलब इसमें न्यूट्रिएंट्स भी मिलेगा और आपकी जो क्रॉप होगी वो बहुत अच्छी होगी, मतलब आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये कल सीडलिंग लगाई गई हैं। ये बैगन है। बैगन के बाद अब आप यहाँ देखेंगे तो ये लौकी का पौधा है। देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी, ये अभी लगाया गया है। इधर आप देखेंगे तो ये शिमला मिर्च है। इन सब में हमने गोबर की खाद और मिट्टी, नॉर्मल सॉइल का इस्तेमाल किया है, और कोई भी पेस्टिसाइड या कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का हमने इसमें इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। चलिए थोड़ा और आगे आपको बताते हैं कि हमने टमाटर, देखिए आप टमाटर देखेंगे तो टमाटर की ग्रोथ देखिए, और ये सारी चीज़ें गोबर की खाद का ही कमाल है। आप देखिए यहाँ पे इसके फूल भी आने लगे हैं। यहाँ पे ये अभी बहुत जल्दी हमको टमाटर का फल भी मिल जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये गोबर की खाद का ही कमाल है। आपको मैं खाद दिखा देता हूँ नीचे। देखिए यहाँ पे हमने इसमें ये देखिए, ये यहाँ पे हमने ये गोबर की खाद, हर प्लांट में हमने गोबर की खाद को थोड़ा थोड़ा
डाला हुआ है। इससे हमारे टमाटर में आप ग्रोथ देखिए, ये काफ़ी जल्दी जो है टमाटर तैयार हो रहे हैं। अभी सीज़न है सीडलिंग तैयार करने का। वैसे तो अगर आपने पहले से सीडलिंग तैयार नहीं की है सितंबर में, तो अक्टूबर मंथ बहुत ही अच्छा महीना माना जाता है जब आप इन पौधों की सीडलिंग तैयार कर सकते हैं और इन्हें अपने टेरेस गार्डनिंग में ग्रो भी कर सकते हैं। देखिए ये टमाटर का आप देखिए, टमाटर कितना अच्छा है। टमाटर को हमने कई तरह से अलग अलग लगाया हुआ है। आप ये देख रहे हैं तो ये एक क्यारी बनी हुई है। मैं इधर से दिखाता हूँ आपको, इधर से मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए इस टाइप की हमने एक क्यारी बनाई हुई है ईंटों से। इसमें हमने ये टमाटर लगाए हुए हैं। साथ में हमने ऊपर आप देखेंगे ग्रो बैग में, तो ग्रो बैग में भी हमने टमाटर लगाए हुए हैं। वहाँ उनकी ग्रोथ देख लीजिए आप। ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रो बैग में टमाटर लगे हुए हैं। ये देखिए इसमें भी आप नीचे अगर देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे अगर आप देखेंगे तो ये इसमें भी हमने पूरा आपको केवल गोबर की खाद का ही इस्तेमाल किया है। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ तो ये बॉटल में देखिए आप, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये टमाटर, ये एक 5 लीटर की पानी की बोतल में लगा हुआ है खाली। तो यहाँ पे देखिए ये, तो इस तरीके से आप जो भी सब्जियां लगा रहे हैं या जो भी फ्रूटिंग प्लांट लगा रहे हैं उनमें आप अपने गार्डन में गोबर की खाद का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। गोबर की खाद गार्डनिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। सभी प्लांट में गोबर की खाद डाली जा सकती है और इसमें ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जिसका आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो यदि आपके कोई सवाल हों तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और दूसरे दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे गार्डन के बारे में और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये क्यारी कैसे बनाई है, मैंने अभी गार्डन में क्या क्या लगाया है, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो उससे आप कमेंट्स